आज जब हम भी अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए जाते हैं तो वर अच्छा ही ढूंढते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कई लोग मेरे पास में आके कहते कि महाराज जी हमारे बच्चों का डिवोर्स हो गया, हमारे बच्चों का तलाक हो गया। आज ये समाज में बड़ा विकराल स्वरूप ले रहा है। ना तो तलाक शब्द हिंदू संस्कृति में है, तलाक शब्द इस्लाम में है, और डाइवोर्स शब्द ईसाई में है। हिंदू जीवन के अंदर, हिंदू जीवन पद्धति के अंदर ये नाम ही नहीं है। हमारे यहां संबंध जो बनते थे वो टूटने के लिए और अलग होने के लिए नहीं बनते थे। हमारे लिए तो भगवान का प्रारब्ध होता था, भगवान के संस्कार होते थे। किसी के यहां पर वचन नहीं बताए जाते। हमारे यहां जब विवाह होते तो पंडित जी वचन बताते, 7 वचन। पति और पत्नी को, दोनों को उनके वचन याद दिलाते कि तुम्हें जीवन में इन वचनों का पालन करना है। अब तो महाराज ये समस्या पता है क्यों आई है, इसका कारण क्या है? इसके सब 2 कारण है, ज्यादा बड़े कारण नहीं है। यदि ये समस्या हल हो जाएगी आराम से, यदि ये 2 कारण समझ में व्यक्ति को आ जाए। पहला कारण है माता पिताओं का जबरदस्ती विवाह करना, बच्चों की बिना इच्छा के, बच्चों की बिना पूछे। दूसरा कारण है, वो कारण इतना बड़ा है कि यदि मैं आपको बोल दूंगा तो चुभेगा, और चुभना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़के और लड़की के माता पिताओं ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। बस इतना सा कारण है, कोई ज्यादा नहीं है। कहीं तो कमी हुई है, चाहे वो लड़के पक्ष के लोगों में हुई हो, चाहे वो लड़की पक्ष के लोगों में हुई है। दोषी दोनों, दोषी परिवार है, बच्चे नहीं है। यदि उनको बताया जाता कि विवाह का संबंध का अर्थ क्या होता है तो शायद नहीं होता। और तीसरा कारण है, कौन है? ये 2 कारण तो वो हैं कि यदि तुम अपने लागू करो तो हो जाएंगे, लेकिन तीसरा कारण बड़ा विचित्र है। आज बेटियां शिक्षित होने लग गई हैं। आज बेटियों को बोलना आ गया है। पहली बेटियां क्या थी ना, लोक लाज के मारे बोलती नहीं थी बेचारी। और आज भी कुछ पुराने जमाने के लोग ये सोचते हैं कि ये दब के रहे। तो महाराज समय के साथ बदलना होगा, सम्मान देना ही होगा। यदि तुम सम्मान दोगे नहीं ना तो सम्मान प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी घर की पूजा है। जिस घर के अंदर नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में भगवान का वास नहीं होता। इसीलिए सभी से एक निवेदन है, और खासकर इन अहंकारी पुरुषों से, इन्हें बड़ा घमंड होता है अपने आप में। अपने घर की देवियों की इज्जत करो भैया, उन्हें दबाव मत, उन्हें स्वतंत्र होने दो। ऐसा कौन सा काम है जो बेटे कर सकते हैं कि बेटियां नहीं कर सकती? बताओ तुम, कौन सा काम है ऐसा? पुरुष तो है कि जो बेटियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकता। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कर सको। मां परिवार में बच्चे को जन्म दे सकती है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हें भगवान ने ये सौभाग्य प्राप्त नहीं किया कि तुम मां बन सको। भगवान ने सिर्फ नारी को यह सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए वो तुमसे एक कदम आगे है। और जो अपने घर के वंश को बढ़ाए, अपने घर के वृक्ष को बढ़ाए, वो हर चीज में आगे होती है। आप देखो कि वृक्ष भी जब अपना फल देता है ना भैया, और जब उससे वो गिर जाता है तो वृक्ष कभी अपने फल को धूप नहीं लगने देता, स्वयं गिरेगा। तो यदि तुम जबरदस्ती गिराओगे तो अलग बात है, लेकिन यदि वृक्ष से फल स्वयं गिरेगा तो वो उसकी छांव में ही गिरेगा।
क्योंकि वो उसका महत्व जानता है, क्योंकि वो जानता है इसी के कारण से मेरी पहचान है। किसी वृक्ष का फल के कारण से ही पहचान होती है ना, छांव के कारण नहीं होती, फल के कारण वृक्ष की पहचान है। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जब आप मेरे पास में ये बातें लेकर के आते हो ना कि महाराज इस प्रकार से हो गया, तो भगवान से प्रार्थना करना कि संबंध बड़े सोच विचार के करना, जल्दी से देर भली। दूसरा, किसी के कहने से और समाज के नाम पर कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत हो जाएगी, या मेरी ये है वो है, यदि रिश्ता करने के बाद भी तुम्हें उस लड़के में या लड़की में कमी दिखाई दे तो रिश्ता तोड़ने में देर नहीं लगाना, दूसरा ढूंढ लेना, क्योंकि बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ। क्योंकि ये जो बंधन है ना भैया, ये जीवन पर्यंत का बंधन में, इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। क्या करना है? बच्चों की बिना पूछे विवाह नहीं करना। जहां बच्चों का मन हो और लड़का ठीक हो या लड़की ठीक हो तो आंख बंद करके कर देना। दूसरा, अपने बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कारित करो कि वह आपकी बात ना टाल पाए, वह आपके सम्मान को ही सबसे बड़ा सम्मान करें। तीसरा, बच्चों का, बेटियों का आदर और सम्मान घर में करें। ये यदि 3 कारण जीवन में हमने धारण कर लिए तो मैं इस पवित्र मंच से इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि कोई घर टूट नहीं सकता प्यारे, किसी घर में बंधन से टूट नहीं सकता।